क्राइम लाइन का एक होर अंक लैके असी हाज़र हाँ। हमेशा की तरह असी नज़र मारांगे इस हफ्ते ਦੀਆਂ क्राइम ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ खबरां ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ही क्राइम फाइल ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਦਹੇਜ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ। स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल की टीम ने अमृतसर में गुप्त सूचना के आधार पर पैरोल उत्ते जेल चो रिहा होया नामवर तस्कर और उसके 3 साथियों को 24 किलो हैरोइन ने गिरफ्तार किया है। बरामद की गई हैरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 अरब 20 करोड़ रुपए दसी जा रही है। सैल के अधिकारियों मुताबिक दोषियों को पुलिस रिमांड उत्ते हासिल करके उन्होंने होरना साथियों बारे भी जानकारियां हासिल की जाएगियां। गिरफ्तार किए गए दोषियों च जसबीर सिंह जस्सा भी शामिल है। उसनू DRI ने 2010 में 54 किलो हैरोइन सने गिरफ्तार किया सी। अदालत ने उसनू 15 साल की सज़ा सुनाई हुई है। वो 6 हफ्ते की पैरोल ते जेल तो बाहर आया सी। पंजाब ਦੀਆਂ जेलों में बंद अपराधी न सिर्फ मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सगों जेल अंदर बैठ के कुटमार की वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं। खास गल यह है कि अपराधी अपनी फेसबुक जरिए अपनिया इन्हां गलत हरकतों का दबदबा ते खौफ फैला रहे हैं। ताज़ा मामला कपूरथला सामने आया है जिस में जेल बैठे अपराधी ने मोबाइल फोन जरिए जेल अंदर बैठ के कुटमार की वीडियो बना के फेसबुक पर अपलोड की है। इस वीडियो गाली गलौच और कुटमार दिखाई गई है। रेवाड़ी के कस्बा तारूहेड़ा में एक नौजवान को पुलिस वाले ने पेट्रोल छिड़क के अग लगा दी। दस्या जा रहा है कि पुलिस वाले ने नौजवान तो शराब पीने लिए पैसे मंगे पर नौजवान ने मना करने ते अग लगा दी, जिस तो बाद नौजवान को गंभीर हालत च पहला निजी हस्पताल और फिर बाद में दिल्ली के सफदरजंग हस्पताल च भर्ती करवाया गया। घटना को अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजम को बर्खास्त कर दिया गया है। अंबाला में एक विद्यार्थण वालों होस्टल के कमरे पखे नाल लटक के खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। विद्यार्थण रीमू पाटिया पानीपत के मॉडल टाउन की रहने वाली सी अते यूनिवर्सिटी में BDS पहले भाग च पढ़ती सी। रीमू के होस्टल के कमरे एक सुसाइड नोट भी मिले है जिस विच रीमू ने अपनी मौत का कारण इकल्लापन दस्या है। गुड़गांव के सैक्टर 5 में अनपछाते बदमाशा ने दिल्ली के HDFC बैंक के अधिकारी का शुक्रवार रात गोली मार के कतल कर दिता। मुलजम बैंक अधिकारी की लाश उन्होंने निवास स्थान कोल उन्हों की गड्डी च रख के फरार हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच सामने आया कि दोषी बैंक अधिकारी नाल गड्डी विच मौजूद सी। अमृतसर में 9वीं क्लास की एक विद्यार्थण को कुछ कार सवार नौजवानों ने पहला अगवा किया ते बाद विच किसी अणपछाती थां ते ले जाके उस नाल बलात्कार किया। बाद विच दोषी पीड़ित को जख्मी हालत में उसके स्कूल अगे सुट के फरार हो गए। इस घटना नाल घबराई पीड़ित ने अपनी नज़दीकी रिश्तेदार औरत को कटने की जानकारी दी, जिस तो बाद वो उसनों पुलिस को ले गई। पुलिस ने दोषियों खिलाफ केस दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने दोषियों की भाल शुरू कर दी है। करनाल च गहणिया के शोरूम च नौजवान लड़की ने पति पत्नी बन के करीब 4 तोले सोने का कीमती ब्रेसलेट उड़ा लिया, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए दसी जा रही है। शोरूम के CCTV कैमरे च यह घटना कैद हो गई है। दरअसल दोवां ने सेल्स गर्ल को चकमा दे के ब्रेसलेट चोरी कर लिया। शोरूम मालक मुताबिक जो स्टॉक चैक किया जा रहा सी उस समय स्टॉक चों एक ब्रेसलेट घट मिला। CCTV कैमरे की फुटेज को चैक किया गया तो इस मामले का खुलासा होया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल वीरवार शाम को गुआंढ च रहने वाले नौजवान ने लड़की को गोली मार दी। दस्या जा रहा है कि कुछ लड़के लड़की के गुआंढ च रहते हैं और उस तो किसी लड़की का मोबाइल नंबर पूछ रहे सन। जदों उसने मना किया तो उसने गोली मार के फरार हो गए, जिस तो बाद लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल भर्ती करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिश्ते की अजिहे भी हुंदे ने कि किसी का कतल किसी लालच लिए किया जाए। जी हाँ, अजिहे ही एक केस की असी गल कर रहे हैं जिस विच चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की महिला कांस्टेबल का कतल किया गया सी अते कारण सी दहेज की मंग। इस केस विच
पंचकूला की जिला अदालत ने उसके पति और सस नूं 7-7 साल की कैद और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस दी कांस्टेबल तमन्ना दी शक्की हालत विच मौत हो गई सी। पंचकुला दे सैक्टर 17 विच तमन्ना अपने पति विकास, सस कृष्णा देवी अते 2 साल दी बेटी नाल रह रही सी। 15 दिन पहला उसदे एक बेटा होया सी। 3 नवंबर 2012 ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये 8 नवंबर को डिलीवरी हुई थी सर, और ये बात है सर 22 नवंबर की। टाइम तकरीबन होगा 6:30 PM। उस टाइम अंकल जी के पास में से आया, अगर विकास का फ़ोन आया तो उसके हस्बैंड का, अगर ऐसे ऐसे तमन्ना बाथरूम से गिर गई है और वो अनकॉन्शियस है और इस करके आप आ जाओ। अंकल जी ने बोला कि अभी तो रस है, गाड़ी है, अभी मैं आने में थोड़ा 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। वहाँ ड्यूटी 27 में थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और मैं था आई एम पोस्टेड ऑन हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट पे। हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट से है तो बिल्कुल नज़दीकी, लेकिन उस टाइम पे मैं ट्रांसपोर्ट पॉइंट पे अपने ड्यूटी के पर्पज़ से गया हुआ था। तो वहाँ से मेरे को जाने में तकरीबन लग गए, मेरे को 20-25 मिनट लग गए थे। उस टाइम मैं सीधा वहाँ पे 17 में गया जहाँ पे वो सिस्टर रहती थी। वहाँ पे गया तो वो उसकी मदर इन लॉ वहाँ पे थी, और दोनों बच्चे जो अभी डिलीवरी आया था वो लड़का भी था जी, और वो जो लड़की पहले थे वो भी। मैंने कहा जी कहाँ है तो उन्होंने बोला कि वो तो हॉस्पिटल में गई है, वही 17 में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें। उसी टाइम मैंने तो वहाँ से चल दिया और वहाँ से में चले गया, हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं डॉक्टर से पता कराया। डॉक्टर बोले हम कर रहे हैं जी, शायद बचाव हो सकता है। उन्होंने देखा तो थोड़ी देर 5 मिनट बाद में बोला जी ये तो बिल्कुल हमारे बस की बात नहीं है। जिंदा थी उस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ब्रॉड डेड थी, बिल्कुल। डॉक्टर ने बाद में बोल रहे हैं वो तो वैसे उन्होंने ये एहसास दिलाने के लिए ताकि भाई परिवार एकदम थोड़ा सा एक्साइटेड ना हो जाए, इसके उन्होंने बताया नहीं भाई कुछ इसमें सांस चल रही है। आफ्टर देन उसके बाद हम सिविल हॉस्पिटल 6 में गए। उसके बाद में वहीं चेक किया, 2 बार से वो ECG वगैरह वो कराई उन्होंने, डॉक्टर ने बिल्कुल ब्रॉड डेड बताया जी, बिल्कुल 1 सेकंड में उसमें दम। दोषियों की पाल विच पंचकुला पुलिस तमन्ना दे सहुरे हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कातली पिंड पहुंची है। पुलिस जांच विच कई अजिहे पहलू सन जिन्हां ते पुलिस ने काम करना शुरू कर दिता। पुलिस नूं भी लगन लगा कि मामला कतल दा है। केस की जांच विच पंचकुला पुलिस ने महिला कांस्टेबल तमन्ना के पति विकास अते सस कृष्णा देवी नूं गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हां नूं अदालत विच पेश किया, जिथों विकास नूं 3 दिन के पुलिस रिमांड ते भेज दिता सी, जबकि कृष्णा देवी नूं न्यायिक हिरासत विच भेज दिता। इसे केस विच तमन्ना के परिवारक मैंबरां ने उसके पति, सस अते जेठ जटानी ते दहेज मंगण का दोष लगाउंदे होए कतल का दोष लगाया सी। जिस टाइम डिलीवरी हुई 8 नवंबर को, उस टाइम भी वो उनकी मदर इन लॉ कह रही थी भाई आप जो ऐसे हमारे ओकेजन होता है, ये लड़का होते हैं तो उसको उपलक्ष्य में हम कुछ देते हैं, हमको प्रोग्राम भी करते हैं फिक्स वगैरह। उसमें उन्होंने मेरे आंटी से बोला कि अब की बार तो शादी में तो कुछ नहीं दिया, अब की बार हमें चेन वगैरह दे देते। हाँ, डिमांड भी मतलब नहीं, जैसे बातों में इस तरह लगा जैसे भाई अगर अब की बार ये चेन मिल जाए सीधे तौर पर नहीं, जो इनडायरेक्टली तौर पर अब यही जैसे अभी फील मतलब ये मांग रहे हैं। मतलब विकास कुछ नहीं करता था, बिल्कुल +2 क्वालिफाइड वैसे, और बाकी यहाँ बेला था जी। बच्चे अपने रखना सारा दिन
वो ड्यूटी करती थी सिस्टर जी। इसी करके सर उन्होंने ये बात उसकी मदर ने भी लिया ना, वो विडो थी सर। इस करके वो ये चाह रही थी कि ये बच्चा तो इसका गुलाम हो गया, इसे वो उसको नौकरी छुड़ाने के लिए बोल रहे थे, अगर आप नौकरी छोड़ दो। वो ये कह रहे थे डिलीवरी भी गांव में करो। आप बताओ, ये कॉमन सेंस की बात है। गांव से, रूरल एरिया से हम शहर में आते हैं, न कि शहर से हम गांव में जाते हैं। मेन कारण सर एक तो उन्होंने सोचा है कि हमारी प्रॉपर जो हमारा लेवल है उस अकॉर्डिंग हमारी मैरिज नहीं हुई। उसके आफ्टर देन हमारे ये एक लड़की हुई है, उससे पहले जो 3 इयर्स की है, उस टाइम भी उन्होंने बोला है कि उसके जो हमारे सूचक वगैरह देते हैं ना, हमारे ये कस्टम्स में है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। शादी में हमने बाइक दी है, बाइक भी वो छोटी मान के उसको बड़ी बाइक दी हमने उसको, अंक वगैरह। शादी में भी की थी, पहले भी की थी, शादी के बाद में। भैया जैसे हमारे गांव में 1 लाख रुपये आ रहे हैं, तो हमारे को मेरे पड़ोस में इतने रुपए आए हैं, तो हमारी इसके सिमिलरिटीज मतलब इतने बराबर के आ जाएँ। उसके बाद में अगर हमारे जैसे पड़ोस में नेबर्स वाले कहते हैं भाई इसके तो कुछ नहीं आया, नगद पैसे आए, हमारे पर गाड़ी आई है, गाड़ी के लिए भी उन्होंने डिमांड की है। ये लड़की हुई है तब भी उन्होंने की है भाई इसके लिए हमारे मेरे जैसे कानों की बाड़ियाँ वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़, हाँ जेवर वगैरह की टाइम टू टाइम जिस भी ऑक्सीजन को उन्होंने मौका मिला, अवसर मिला, उस टाइम पे हमसे करते रहे। लेकिन उस टाइम पे ये इनडायरेक्टली बोलते रहे। उसने मेन पर्पज़ मेन फेस टू फेस कम बातें की, इनडायरेक्टली रूप में बताने की कोशिश की भाई ये बात है। नहीं, उससे पहले हम अवेयर हो जाते। हमने देखो जो लड़की हुई है उस टाइम पे हमने गए, उसके बाद में ये इन्होंने हमें पंचायत बुलाई है, हमारी सिस्टर भी आके बोलती है हमारे से, जो वहाँ पे गई है शुरू में 1-2 बार फर्स्ट टाइम जाते हैं, हमारे घर पे भी आई है। उस टाइम पे उन्होंने बताया कि भाई वो मेरे को ऐसे ऐसे ताना मारते हैं और मेरे को महसूस कराते हैं डायरेक्टली, नहीं तो अगर भाई ये इतने कम ले आई है, इतनी ये बात कम ले आई है। वो हमारे घर पर आगे उन्होंने बताया मेरे को। पंचायत उसके बाद में और घर वाले भी वहाँ पे गए हैं, उसके पिंड में गए हैं, हमारे गांव से गए हैं, और मेरे फादर 3-4 हम भी गए हैं, उनको समझा के भी आए हैं कि ऐसे ऐसे अच्छा नहीं होता, आप शादी कर दिया, अपने बच्चों को संभालो, अपने अच्छी केयर करो। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिन टाइम ठीक हो जाना, फिर धीरे धीरे वही बातें हो जानी, कभी झगड़ा कर देना, कभी सिस्टर कभी ये कर देना, कभी वो कर देना। ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਮਿਲਿਆ। केस विच उस समय पुलिस को एक अजिहा सबूत मिलिया जदों उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट विच आया कि उसके शरीर ते कई सट्टां दे निशान सन। जिला अटॉर्नी APS परमार ने भी कहा कि तमन्ना दे ढिड ते कई सट्टां दे निशान ने, लगता है कि इंटरनल ब्लीडिंग कारण हो सकता है, गले ते भी कुछ सट्टां दे निशान सन। पुलिस को इस सबूत तो बाद पक्का हो गया कि चंडीगढ़ पुलिस की कांस्टेबल तमन्ना नूं एक साजिश तहत कतल किया गया सी। उसमें डॉक्टर ने ये बताया है कि पहले तो उन्होंने पेट वगैरह में लात गुस्से वगैरह मारे उन्होंने, जैसे किसी बात पे उनका आपस में झगड़ा होना, उसमें उसका हस्बैंड का एक्साइटेड होना, उसकी मदर का इनला का एक्साइटेड होना, उन्होंने पेट में मारी है जी। उसके कारण ये जो कैप्चर हुई है ना जी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये फट गई है जी पूरी। डॉक्टर्स कहते हैं जी बगैर मारे इतनी किक सी मारी है, शायद उन्होंने ये टांग से मारी हो या किसी तरह ऐसी किक मारी उन्होंने ताकि ये नसें फटके हैं। नहीं ये नहीं उसके आफ्टर देन उन्होंने यह मारने बाद वो अनकॉन्शियस हुई है, डॉक्टरों के अकॉर्डिंग बताया उन्होंने। हम तो वहाँ पर उस टाइम पे थे नहीं, तो उसके बाद में उन्होंने फिर ये नेक वार्ड ये हड्डी टूटी हुई है सर। जी चाहे उन्होंने तो इसको किसी चीज़ से दबाया हो, टाइट चीज़ से, या फिर उन्होंने कोई चुन्नी वगैरह से। तमन्ना के पिता ओम प्रकाश ने पुलिस को शिकायत दी सी अते कहा सी कि तमन्ना के सहुरे तमन्ना नूं दहेज लई तंग करदे सन। उस टाइम बस वो थोड़ी थोड़ी डिमांडें करती थी कि हमारे तो बहू में इतनी जैसे कपड़े वगैरह जेवर वगैरह इतने लेके आते हैं, तो उसने बोला कि हम तो 6 बहनें हैं, मेरे बाप जमींदार करता है कि खेती बाड़ी का काम करके गुजारा करता है, तो उसका कभी ऐसी सोच नहीं थी कि मैं मेरे बाप को कभी दुखी करूं। ऐसे उसने इस तरीके से बताया नहीं कि मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं, मेरे को तंग करते हैं, मतलब उसने बताया जैसे हंसमुख चेहरे में ऐसे ही कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया। फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत तो इस परिवार में होता ही रहता है, सब घरों में होता है थोड़ा बहुत, तो इस करके थोड़ा इग्नोर सो कर दिया हमने, क्योंकि उसने ऐसे फोर्स नहीं किया कि मेरे को इतना तंग करते हैं, मैं इतना कुछ सहन कर रही हूँ। फिर 2 साल के अंदर तो उन्होंने करी थी।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 304B ਦਾਜ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 498A ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। तमन्ना को ये फीलिंग नहीं थी कि भाई ये ऐसे मार देंगे आपको। ये अगर इतनी फीलिंग होती उसको तो हमें तो पास में बोल देती, वो हम भी अवेयर रहते उसके करके। उन्होंने जैसे कोई ऐसी बातें बोली हैं और वो एक्साइटेड होकर उन्होंने ऐसे मार दी। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ 7-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਮੰਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। उस टाइम फिर उसने माँ से बात की। माँ ने बोला कि मेरी लड़की को तुम छोड़ दो इधर और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे। फिर भी किसी को ऐसा नहीं था कि वो ऐसा कर सकते हैं कि मार भी देंगे उसको। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। फैसला ये ऐसे था, जब लड़की की शादी हुई तो लड़का और लड़की दोनों पहले तो एम्प्लॉय नहीं थे, फिर आए। लड़की एथलीट अच्छी थी, चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हुई, जॉब कर रही थी। लड़का सिलेक्ट नहीं हुआ। लड़के की मदर ज़्यादा तंग करती थी। और हमारा केस तो ये था कि हमें पहले कंप्लेन मतलब लड़की के पिता को उल्लू बनाया गया कि जी लड़की बाथरूम में फिसल के मर गई है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी यहाँ की गले की हड्डी टूटी आई थी और उसकी स्प्लीन रप्चर हुई थी। हमने तो आर्ग्यू किया था कि ये केस 302 में बनता है, बट द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इट हैज़ बीन दे बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 304B dowry death, and 7 years is the sentence, and 498 I think 3 years is the sentence. Both the sentences will run concurrently. 5-5 हज़ार रुपये फाइन। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮੰਨਾ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अदालत से कोई हम तो कोई बात नहीं, तू कुछ भी अन्याय कर ले, लेकिन भगवान लेखो लेखो। ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। नहीं बिल्कुल जी, वी आर नॉट सेटिस्फाई, क्योंकि इन्हीं से ही सटीक 2-3 केस हमारे लोकल चंडीगढ़ पंजाब के अंदर जो हुए हैं तो उनके अंदर बिल्कुल उम्र कैद की सज़ा हुई है। इस करके हमें बड़ा महसूस होता है भाई हमें वही केस 304B डोरी एक्ट और वही उनके जो हमारे से जो केस हैं उनसे वो भी बराबर, तो लेकिन सेक्शंस बराबर और विटनेस बराबर, सब कुछ बराबर है, तो फिर हमें 7 साल की हुई इसके में तो महसूस होता है। कोर्ट में जा रहे हैं? जी जी हाँ, जाने डिसीजन कॉपी ले चुके हैं और हम वकील भी हमने कर लिया है। और हम जब तक हमें 1% भी इसमें आस दिखाई दी, हम पूरी कोशिश करेंगे जिसमें मैक्सिमम उम्मीद हमें है जी। अगर इन्हीं केसों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केस है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह के, इनमें अगर उम्र कैद हो सकती है तो हमारी इंक्रीज क्यों नहीं हो सकती सर? हमें पूरा विश्वास है। आई एम श्योर। जी जी जी, आई एम श्योर। मैं तो जी ये कहना चाहती हूँ कि उन दोनों माँ बेटों को फांसी की सज़ा दी जाए, तब आत्मा को शांति मिलेगी। जो मेरी बेटी को उन्होंने इस तरह गला घोट के मारा, इस तरह मारा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। अगर इससे ऊपर हो तो उनके सारे परिवार को दी जाए।
ਤਮੰਨਾ ਐਥਲੀਟ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ। तमन्ना हमारी बेटी थी जी, वो चंडीगढ़ पुलिस में तैनात थी, लेकिन उसके ससुराल वाले इतने दहेज के लालची थे कि हम उसको मतलब गाड़ी नहीं दे सके उसकी शादी में। हमारे परिवार में से मेरी बेटियाँ 6 थी वो, तो हम गाड़ी नहीं दे सके। उन्होंने गाड़ी के लिए बहुत लड़ाइयाँ की, गहनों के लिए बहुत लड़ाइयाँ की, फिर भी हमने हाथ जोड़ के उनको बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। हमारे परिवार ने कहा कि तब हमारे घर में बेटा पैदा होएगा तो हम गाड़ी ज़रूर देंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि बेटा पैदा होने से पहले हमें गाड़ी दी जाए। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों उनके घर पे गए, हाथ जोड़ के उन्हें समझाया कि लड़का हो गया, हम अब हमारे पूजन होता है कुआं पूजन, तो हम उस पर ज़रूर देंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमें कुआं पूजन नहीं, उसके पहले गाड़ी दी जाए। तो उन्होंने कुआं पूजन से पहले लड़की को खत्म कर दिया। विकास बेरोजगार सी। पुलिस मुताबक विकास ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। पहले तो उनका वहाँ पे रेपुटेशन देखा, घर वगैरह देखा, वो तो अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं पता था। बाद में जैसे अब पता चल रहा है रिश्तेदारियों से, जैसे ये बात हो चुकी, उसकी डेथ हो चुकी, उसके बाद पता चला है। पहले नहीं पता चला हमें भी कि लड़का जैसे शराबी भी था, और जैसे गांव में आवारापन करना, उसने लड़ाई झगड़े करना, किसी के थोड़ा बहुत केस वगैरह भी हो गया था वहाँ पे। तो ये हमें अब पता चला है बाद में। फिर मैंने ऐसे ही बोला कि तेरे को तंग कर रहे हैं, कि बोले ना सब ठीक है। फिर मैंने बोला यहीं पे खड़े हैं तेरे पास। तो मैंने ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि उसका फ़ोन गुम कर रखा है, तो क्या ये इसको फ्री छोड़ते हैं नहीं। लेकिन ये बात हमें पहले नहीं पता थी। इस इंसिडेंट के बाद ही हमें कुछ बातों का आइडिया अब लगा है उनका, क्योंकि पहले कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ बातें खुद इग्नोर कर देते हैं, कुछ लड़की भी कर देती है कि चल छोटी छोटी बातें क्या रोज़ जैसे रिश्तेदारियों में बताएं। ਦਹੇਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ NGOs ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਲਾਈਨ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। editor@dayandnightnews.com ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। खबरों की दुनिया में आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरों नाल जुड़े रहो दिन रात।